आदरणीय माता यशोदा देवी मोहता जी, संस्थापक संस्कार टीवी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री हनुमंतराव गायकवाड़ जी, चेयरमैन एवं एमडी बीवीजी समूह, आदरणीय श्री बी के करुणा भाई जी, ट्रस्टी ब्रह्म कुमारीज, आदरणीय श्री किरण चौहान जी, निदेशक विवेदा वेलनेस विलेज नासिक, आदरणीय श्री कमल नारायण जी, मुख्य प्रबंधक अधिकारी IHW काउंसिल, आदरणीय श्री डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी, चिकित्सकीय निदेशक MP बिड़ला अस्पताल, आदरणीय श्री किशोर कुमार मोहता जी, संस्थापक संस्कार टीवी चैनल एवं भक्ति सागर चैनल, आदरणीय डॉक्टर हेमा दिवाकर, पूर्व अध्यक्ष फोगसी, उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं अनुभव कर रहा हूँ थक गए होंगे, लंबे समय से बैठे हैं, लेकिन बड़े अच्छी जानकारियां आपने पूर्व वक्ताओं से प्राप्त की हैं। और जो अंतिम व्यक्ति होता है, आप उसकी दशा स्वयं समझते हैं। जो बात कही जानी थी वो कह चुके हैं और आप थकने के कारण जाने की तैयारी में हैं। और एक अंतिम जो कार्यक्रम होता ना, कुछ गिफ्ट देने का, वो लेने के बाद जो रुकते हैं वो मेरे पर बड़ी दया कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद ठहरने का उनका कोई औचित्य बचता नहीं। भाइयों और बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं दिलीप काबरा जी से बड़ा पुराना परिचित हूँ और आदरणीय मोहता जी अभी कुछ ही दिन पहले राजभवन आए और आज के इस कार्यक्रम की उन्होंने विस्तृत जानकारी मेरे पास रखी। व्यस्तताएं कई तरह की जीवन में होती हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम मुझे बहुत कल्याणकारी लगा, लोकोपकारी लगा, मानवता की भलाई का लगा। तो मैंने तत्काल अन्य कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ के कार्यक्रम की अनुमति दी और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पर हैं बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत सम्मानित हैं और एक एक व्यक्ति आप में क्रिएटिव है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे लोग जब मिल करके किसी मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा भी उनकी इच्छा पूरी करता है। आदरणीय किशोर कुमार मोहता जी एक ऐसे व्यक्तित्व जो बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं और हर समय वो ऐसे प्रयोग करने का प्रयास करते हैं कि जिससे हमारा समाज स्वस्थ हो, भारतीय संस्कृति, कल्चर, धार्मिक भावनाएं लोगों में सुख देने वाली बन सकें और जो पर्यावरण आज हम सब के लिए जो कभी जीवन दाता था, जीवन लेने वाला बन गया, अब ये ऐसी चुनौतियां हैं कि जिनको उन्होंने फोकस करके, और मंच पर ये जो सम्मानित जितने भी आदरणीय लोग बैठे हैं, इन सब का सहयोग, आप सब का सहयोग लेकर वो एक अच्छे समाज की रचना करना चाहते हैं। जब श्रेष्ठ लोगों का समूह जुड़ता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी देन और उपलब्धि समाज के लिए हो पाती है। आज उन्होंने चिंतन किया है कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता
किस रूप में मानव का सर्वांगीण विकास करते हुए उसको सुख और शांति का आधार बन सकती है। ऐसा चिंतन आध्यात्मिक जो है, अब उसके बारे में बड़ी उलझन है। मैं कुछ चर्चाएं जरूर, मैं समझता हूँ आप जल्दी में हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा और दुखी भी नहीं होने दूंगा, आपको मजा आएगा। अब मैं क्योंकि 35 वर्ष तक एक गुरुकुल का प्रधानाचार्य रहा हूँ और बच्चे पढ़ाता रहा हूँ। अब मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना है। प्रश्नोत्तर करोगे क्या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दोगे क्या नहीं? इससे क्या होगा कि आप भागने की अपेक्षा मेरी ओर ध्यान बटेगा। ठीक है क्या नहीं? अच्छा यूं बताओ ईमानदारी से, आज पहले से मंदिर कम है या ज्यादा है? मस्जिद कम हुई या बढ़ी हैं? चर्च घर बढ़े या कम हुए हैं? गुरुद्वारे बढ़े या कम हुए हैं? धार्मिक गुरु उपदेष्टा कम हुए हैं, ज्यादा व्याख्याता हो गए हैं? हो गए ना? बहुत अच्छा। अब मैं एक प्रश्न अपना आपसे समाधान चाहता हूं। भूख लगती है तो उसके निदान का तरीका भोजन लेना है, और भोजन करने के बाद भूख मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए? और प्यास लगने के बाद पानी पिए तो प्यास बुझनी चाहिए कि नहीं बुझनी चाहिए? बोलो भाई, विद्यार्थी लोगों बोलो। भूख लगी है तो भोजन से भूख मिटती है, प्यास लगती है तो पानी से प्यास बुझती है। जब ये इतने धर्म कर्म इतने हम कर रहे हैं तो इसके होने के बाद सुख शांति आनंद संतोष बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन बढ़ा है या घटा है? घटा है कि नहीं? आज झूठ फरेब लूट खसोट बेईमानी दुराचार भ्रष्टाचार बेइंसाफी आतंक खून खराबा बढ़ा या घटा है? तो इसमें गड़बड़ कहाँ है भाई? आदमी भोजन करे, खाना खाए, भूख ना मिटे तो इसका मतलब या तो हमारे शरीर में कोई भस्मासुर है जो सबको हजम कर रहा है, और या वो भोजन किसी काम का नहीं जो भूख मिटाने में समर्थ नहीं है। भाई लॉजिकल बात है कि नहीं? पानी पिए तो प्यास बुझनी ही चाहिए ना। पानी पियो और प्यास ना बुझे तो या तो पानी ठीक नहीं या हम ही गड़बड़ हैं। तो इतने धर्म कर्म इतने संप्रदाय मजहब गुरुजन इतना बड़ा अभियान चल रहा है, और इस सब के होने के बाद भी धरती पर सुख शांति कम नहीं अशांति बढ़ रही है। तो इसका कारण ढूंढना चाहिए हमने। इसका कारण क्या है? मैं जो समझ पाया है उसका कारण है कि हमने धर्म की व्याख्या जो की है, स्पिरिचुअलिटी को एक आस्था का आधार केवल बनाया है। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। जब व्यक्ति सही अर्थों में सत्यवादी है, धर्मात्मा है, जितेंद्रिय है, परोपकारी है, भला व्यक्ति बन गया आध्यात्मिक वातावरण में, तो वो विचार उसका जो मन में आता है वही उसकी वाणी में आना चाहिए, और जब वाणी में होता है वही कर्म में होना चाहिए। यदि ये डिफरेंस रहता है तो कितनी पूजा पाठ कर ले उसका मतलब कुछ नहीं होता, परिणाम यही है जो हो रहा है। समझ में आई बात? अब गड़बड़ें कहाँ हैं हमारे साथ? हमने धर्म को आध्यात्मिकता को इतना ज्यादा रूढ़िवादी अंधकारपूर्ण अंध परंपराओं में ढाल करके काम कर दिया कि उसका सत्य ओझल हो गया।
उसका जो सुख मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पाया। और हमने व्याख्याएं इस तरह की कर दी कि बस वो कई बार बड़ा कष्ट होता, अपनी बात कहते हुए भी सब नहीं कह पाते, लेकिन एक दो जानकारी आपको मैं रखना चाहूँगा। एक कर्म फल सिद्धांत है हिंदू समाज में, सब जगह ही है। कर्म फल सिद्धांत को जानते हैं ना आप, जो करेगा वैसा भरेगा, बोलते हैं ना। अब उसके बारे में जो व्याख्याएं हैं हमारे यहाँ, उन व्याख्याओं के करने के बाद समाज में कोई सुधार हो पाएगा, संभावना है ही नहीं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कितने भी पाप हो जाएं, एक बार अमुक जगह में जाकर स्नान कर लो, सारे खत्म, और नए के लिए परमट ले आओ। है कि नहीं? बोलो तो सही। यहाँ तो बड़े प्रबुद्ध विद्यार्थी बुला रखे किशोर जी ने, कमजोर स्टूडेंट तो आज है ही नहीं। क्यों साहब, है कि नहीं? ऐसा आप से ये पाप हो जाए, गुरु जी के चरणों में चले जाओ, उन पाप को गुरु जी समन कर लेंगे, ले लेंगे, और आपको पुनः सर्टिफिकेट दे के भेजेंगे, तू ठीक ठाक हो गया, अब जा, अब नए उड़ कर। होता है कि नहीं ये प्रोग्राम? अब मेरे को यूं बताओ ईमानदारी से, इससे पाप कम होंगे या बढ़ेंगे? लोग यूं कहते हैं कि दुबई में चले जाओ, चौराहे पर सोने का थैला रख दो, अगले दिन वहीं मिलेगा, कोई चोर नहीं वहां। चोर तो सारे हैं, मौका मिले कोई नहीं चूकता। वहां दंड व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उठाएगा तो अगले दिन हाथ कटेंगे। समझ में आई कि नहीं? यहां व्यवस्थाएं चलती हैं, मानवीय कमजोरियां हैं, उसका इलाज है मजबूत दंड व्यवस्था। और हमारे यहाँ शास्त्रों में जो सही अर्थों में शास्त्र की बात है, उनमें ये विधान है। अब कर्म फल पर आइए। हमारे यहाँ स्पष्ट लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, के जो अच्छे अथवा बुरे कर्म हैं उनका फल भोगने से ही कटेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको सुख मिलेगा। वहां लिखा है कि जो हम कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं तो अच्छा फल भगवान देगा, और बुरे करते हैं तो बुरा फल देगा। ये है वेद का सिद्धांत। उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, जैसे मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, एक महात्मा इसी बिंदु पर बोल रहे थे, हजारों लोग बैठे थे, एक नौजवान बीच में खड़ा हो गया। उस नौजवान ने उस महात्मा से पूछा, महात्मा जी आप जो एक कर्म फल की बात कर रहे, जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, बात बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटे, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो महात्मा जी मेरा एक तर्क है। क्या है बेटा? कि मान लो मैंने 20 कर्म अच्छे किए, समझे आई? मान लो मैंने 20 कर्म अच्छे किए और 10 कर्म मेरे से बुरे हो गए, तो भगवान को क्या चाहिए? मेरे 20 अच्छे कर्मों में से 10 घटा ले, 10 तो फिर भी अच्छे बची गए। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? अब ये लॉजिकल बड़ा जंचता है ना प्रश्न, आपको अच्छा लगा कि नहीं? कि 20 कर्म अच्छे किए, 10 बुरे हो गए, तो भगवान ने चाहिए कि मेरे 20 कर्म अच्छे में से 10 बुरे घटा लेगा तो 10 अच्छे बच गए। लेकिन वो महात्मा ने क्या उत्तर दिया, ये और सुनिए। महात्मा ने कहा, मान लो बेटे मेरे सामने 20 हाथी खड़े हैं। कितने हाथी खड़े हैं? 20। और 20 हाथियों में से 10 घोड़े घटा दे तो कितने हाथी बाकी बचे? क्यों साहब? तो उस युवक ने कहा, महाराज हाथी में से तो घोड़े घट ही नहीं सकते। तो महात्मा ने कहा, जब हाथी में से घोड़े नहीं घट सकते तो अच्छे कर्मों में से भी बुरे कर्म
नहीं घट सकती। 20 जो अच्छे कर्म किए हैं परमात्मा उनका अच्छा फल देगा, और 10 जो बुरे कर्म किए हैं उनका भी फल मिलेगा, और भोगने से मिलेगा। फिर उस बच्चे ने एक प्रश्न किया, फिर सुनिए, उसने फिर प्रश्न किया कि वो भगवान कैसा है जब मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आरती उतारता हूँ, और वो मेरे पाप ही नहीं दूर कर सकता, तो मैं उसकी भक्ति क्यों करूं? है कि नहीं बात? भाई मैं उसके पीछे बिना बात समय खराब क्यों करूं? जब मैंने जो कर्म किए उसका फल मिलना ही है, तो फिर भगवान की भक्ति का क्या मतलब है? तो वहां महर्षि पतंजलि उत्तर देते हैं, भगवान की भक्ति क्यों करें? हेयम दुखम अनागतम। इसका मतलब क्या है कि आने वाले दुख से बचने के लिए ईश्वर की भक्ति करना जरूरी है। जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, उसके गुण का स्मरण करेंगे, वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अजन्मा है, नित्य है, पवित्र है और सबके कर्मों का दाता है, वो उसकी उपासना करेंगे तो बुरे काम नहीं करेंगे, और बुरे काम नहीं करेंगे तो बुरा फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करना जरूरी है, इसलिए भगवान की भक्ति करना जरूरी है। समझ में आई कि नहीं? ये थे भारतीय वेदों के मूल सिद्धांत। अब इससे क्या होगा? अब हो क्या रहा है? एक व्यक्ति अपराध करता है, आतंक मचाता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, दुराचार करता है, और उसको ये बता दिया जाए कि अमुक जगह स्नान कराओ तो सारे कट जाएंगे, तो वो इन पाप से कैसे बचेगा? इनसे दूर कैसे हटेगा? ये कमजोर रास्तों के लिए उपनिषदों में एक बात लिखा है, प्लवा हेते अदृढ़ यज्ञ रूपा। ये ऐसा ही मानो लोकोक्ति में जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले, पाप तो भोगने से ही कटेंगे। ये जो लोगों ने बीच में दुकानें बना ली धर्म के नाम पर, इससे धरती पर पाप बढ़ने के अवसर हो रहे हैं। इसलिए इतना धर्म कर्म होने के बाद, इतनी पूजा पाठ के बाद, इतने गुरुजियों के उपदेश के बाद धरती पर परिणाम तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये इसलिए नहीं मिल रहा कि कर्म फल व्यवस्था वेदों की हम भूल गए, और इसमें कहीं हुंडियां लिखने की परंपराएं हैं, कहीं पर गुरुजी बन के बीच में बिचौलिया भगवान का बन के हम ये काम करवा देंगे। ये सिद्धांतों से बाहर आना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा किशोर जी का चिंतन कि आज युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, वो साइंस पढ़ा उन्होंने, विज्ञान की कसौटी पर जो चीज हैं वैसी हमने आगे प्रस्तुत करनी चाहिए। और हमारे वेद, हमारे दर्शन शास्त्र, हमारी उपनिषदें, ब्रह्मसूत्र, गृह्य सूत्र, वो जो ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथ, वो हैं शुद्ध ऋषियों की रचना। उसके बाद जितना उल जुलूल प्रचार चला है, उससे इतना अंधविश्वास और पाखंड जो साइंस की कसौटी पर खरा उतरता नहीं, युवा पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं करती, अपितु विधर्म की ओर जा करके उनको दूर होती जा रही। तो मैं चाहूँगा कि इनका ये चिंतन, जो स्पिरिचुअलिटी, सही अर्थों में आध्यात्मिकता, वो आध्यात्मिकता जो ईश्वर के स्वरूप को सत्य बता सके, आत्मा और शरीर और भगवान के अंतर को समझा सके, और जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। सांख्य एक शास्त्र है, उसमें लिखा संघात प्रार्थत्वात्। इसका मतलब क्या है कि हे मनुष्यों, इस दुनिया में जड़ अथवा चेतन एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना हो। ध्यान करो, इस संसार में जड़ अथवा चेतन
एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना हो। उदाहरण के लिए ये माइक है ना मेरे सामने, ये उस माइक के लिए नहीं है, ये मेरे बोलने के लिए है। आप जिन कुर्सियों पर बैठे हो ना, ये कुर्सी बराबर वाली कुर्सी के लिए नहीं, आपके लिए है। ये भवन दूसरे भवन के लिए नहीं, हमारी छाया के लिए है। भोजन भोजन के लिए नहीं, हमारे खाने के लिए है। बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं, हमारे सोने के लिए है। पुस्तक पुस्तक के लिए नहीं, हमारे पढ़ने के लिए है। एकांत में कभी बैठो ना, विचार करना, एक भी वस्तु बिना किसी दूसरे उद्देश्य के, अन्य उद्देश्य के लिए है ही नहीं। जब दुनिया की जड़ चेतन वस्तु किसी अन्य उद्देश्य के बिना नहीं है, तो ये जो 5-6 फीट का शरीर हमें मिला है, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा, या ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के लिए ही? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। ये है परम उद्देश्य जीवन का, जो हमारे शास्त्रों ने पुरुषार्थ चतुर्थ है बताया। और ये बहुत लंबा एक अध्यात्म है, इतना समय है नहीं, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। दूसरा विषय आपका है स्वास्थ्य। आज तो बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे बीच में आए, और हमारे हनुमंत भाई राव जी को मैं बधाई देता हूँ कि जो आयुर्वेद पर इतना 200 करोड़ रुपया लगाकर इन्होंने शोध किया है और अनेक लोगों को नया जीवन दिया है। तो किशोर भाई का जो उद्देश्य है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां भारत के आध्यात्मिक तत्व को गहराई से और साइंटिफिक ढंग से लेकर आगे बढ़ें, जो उनको सही अर्थों में सुख दे सके, अंधविश्वास पाखंड अनाचार में ना फंस करके सही हमारे ऋषियों की परंपरा, आर्ष परंपरा को जीवन का आधार बनाएं। और ये तभी बनेगी जब शरीर स्वस्थ होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। दुनिया के जितने काम है वो तो शरीर के द्वारा होते हैं। और हम जितने यहाँ पर बैठे हैं ना, हम देखें, हम भाई बंधु चाचा ताया, भाई फूफा चाची ताई, जितने भी रिश्ते हैं तभी तक तो है जब तक ये शरीर है। जिस दिन शरीर छूटा उसी दिन रिश्ते समाप्त। और ये दुनिया कितनी अच्छी इसका कोई माना नहीं, धन कितना ही इसका कोई मतलब नहीं। जो भी कुछ इस दुनिया में है वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आयुर्वेद का आचार्य लिखता है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि जो व्यक्ति मानव देह को प्राप्त करके धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए पहला नियम है शरीर का स्वस्थ होना। शरीर का स्वस्थ होना। आप भगवान की भक्ति में बैठते हैं, कभी घुटने में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी सिर में दर्द होगा, काहे की भक्ति होगी जी? हम बीमार हैं, कब घर का काम करेंगे, कब दूसरे को सुख देंगे? आयुर्वेद में बीमार आदमी को पापी की संज्ञा दी है। वो एक बीमार होता पूरे परिवार को दुखी करता है, रिश्तेदार भी परेशान होते हैं। एक कैंसर रोगी हो जाता सारा परिवार उजड़ जाता है। कितना बड़ा संकट है ये। तो इसके लिए हमारे पूर्व लोगों ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। भारतीय ऋषियों का जो जीवन दर्शन था उसमें तो आयुर्वेद कहते हैं जहां शरीर होगा रोग होंगे, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने इसके निदान के लिए बहुत सुव्यवस्था दी थी। पर्यावरण को स्वच्छ रखो, खान पान को शुद्ध साफ रखो, आप बचाव के रास्ते अपनाओ, योग करो, प्राणायाम करो, समय पर उठो, वो खाओ जो खाने का है, वो मत खाओ जो नहीं खाने का है। लेकिन आज हम इतने युवा पीढ़ी विशेष करके आज जंक फूड फास्ट फूड का इतना प्रचलन हो गया। आप जैसे शहरों में तो लोग घर पे खाना ही नहीं पसंद करते, सारे होटलों में जाते हैं। है कि नहीं? प्रोग्राम ये चलता होगा आपके यहाँ। लेकिन मैं तो डर गया एक दिन बुरी तरह से,
मेरा एक गुरुकुल चलता ओनली फॉर गर्ल्स के लिए अम्बाला में, मैं वहाँ बैठा था। वहाँ के जो चेयरमैन थे वो बड़े अनुभवी थे। उन्होंने मेरे को बताया उनके पड़ोस में 3 बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। वो क्या करती हैं, कहती वो फूड बनाती हैं, खाना बनाती और पैक करके मुंबई तक सप्लाई होता है वहाँ से खाना। आपके अम्बाला का बना हुआ, मेरे हरियाणा का, बड़े बड़े ट्रक उन्होंने एयर कंडीशन रखे, यहाँ जाता, पूरे देश में कहते हैं सप्लाई करते हैं। मैं कहा वो टिकता कैसे कि उसमें प्रिजर्व करने के लिए इतने केमिकल डाले जाते हैं, वो महीनों नहीं खराब होता। तो फिर वो जब हम होटल में जाते हैं, एक टीम आपकी गई, एक टीम मेरी गई, एक आपकी गई, और वो अलग अलग ऑर्डर प्लेस करते हैं, अलग अलग, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, और वो 5-10 मिनट में सबको सबके ढंग का दे देते हैं कि नहीं। अच्छा भाई, वो हमारी बहन बेटियां जो घर में खाना बनाती वो उनसे ज़्यादा स्पीड वाले हैं क्या, जो इतने कम समय में 10 तरह के आइटम बना के दे देते हैं? वो आइटम नहीं देते, वो सारे के सारे उनके फ्रिज में रखे हुए हैं, महीनों के रखे हुए हैं, और आपको वो उसी समय गर्म करके आपको सप्लाई कर देते हैं। ये भोजन आजकल ले रहे, फिर स्वास्थ्य की कल्पना कहाँ करोगे। और ये भी नहीं, इससे बुरा हाल, इस समय इतना यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतना खेतों में पड़ रहा है। मैं पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी काम पे लगा हुआ हूँ, नेचुरल फार्मिंग के लिए। हिमाचल प्रदेश में मैं 4 साल गवर्नर रहा, मैंने 2 लाख किसान वहाँ प्राकृतिक खेती से जोड़े। इस समय मैं गुजरात में हूँ, गुजरात में 4.25 लाख किसान मैंने प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए। जहर मुक्त खेती, गो आधारित प्राकृतिक कृषि। अब ये आहार मिलेगा तो लोग बचेंगे ना। आज माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड मिल रहे हैं। ये पानी की बोतलें 20 साल पहले कोई लिए घूमता था क्या? कहीं पर भी पानी पीते थे, आज पानी पीने का छोड़ा नहीं, हवा लेने लायक रही नहीं। अन्न में जहर, सब्जियों में जहर, दूध में जहर, आपके फलों में जहर, सब जगह ये ऐसा आहार जो अंदर जाएगा, कितना ही प्राणायाम कर लो ठीक कैसे हो गए जब जहर अंदर गया। इसका मूल आधार है जड़ को पकड़ो। और जड़ क्या है? जब खेत में ही जहर नहीं पड़ेगा, जब वहीं से शुद्ध अन्न आएगा, शुद्ध दूध आएगा, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध फल साग सब्जियां मिलेंगी, तो आपके शरीर को स्वस्थ रहने का अच्छा मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आदरणीय किशोर भाई मोहता जी जो इस महान मिशन पर लगे हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आप सबको भी जो इनकी टीम में जुड़े हैं, आप इस तीनों विषयों में एक प्राकृतिक खेती को भी जोड़ लो, और उसमें मैं भी आपका सहयोग रहूंगा। आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? खाली हवा, इस प्राकृतिक खेती से तो सारी चीज बचती हैं। 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। ये पर्यावरण को सीधा नाश करती है। पानी, धरती जहरीली बन गई, पानी में जहर मिल गया, और वही हम ले रहे न चाहते हुए भी, आप सब भी, तो फिर स्वास्थ्य कैसे बनेगा? तो पर्यावरण का विषय प्राकृतिक खेती में जोड़ करके इसको भी, इस मिशन को कीजिए। और आध्यात्मिकता का मिशन देश में चले, साइंटिफिक ढंग से चले, सब लोग स्वस्थ हों। हमारा तो नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत लंबी चर्चा हो गई, मैंने समय काफ़ी ले लिया। आपने बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है, दया की है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आप जैसे श्रोता बड़े कम उपलब्ध होते हैं, फिर मज़ा आता है उनमें बोलने के लिए भी। तो मैं आप सबका, विशेष करके किशोर भाई का और आयोजक मंडल का, इस मिशन में जुड़िए। मैं भी आपके साथ हूँ, और मिल करके ये जीवन दाता प्रोग्राम लोगों के कल्याण के लिए चलाएं। धन्यवाद।